Hello students, let us start lecture number 8.4. प्रीवियस लेक्चर नंबर 8.3 में हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थे f ऑफ ए एक्स प्लस बी ऑफ डी एक्स टाइप के। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से ही इसका रिजल्ट आया और वो रिजल्ट आया f ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। अब क्या था, सभी क्वेश्चन इसी टाइप के थे, तो हर क्वेश्चन में मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें, उसके बाद ये रिजल्ट लेके आए। तो हमने क्या काम करा, इसे एज ए रिजल्ट हर जगह यूज कर लिया। ये रिजल्ट आया मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से ही था। इसी तरह से आज जब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे तो दो रिजल्ट हमारे यूज होंगे। वो दोनों रिजल्ट मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से ही आएंगे, पर हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में उसके रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करना मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से और सेम रिजल्ट आना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। अब सिर्फ एक फॉर्म समझनी है आपको। फॉर्म क्या है आपके पास, अब ये हमारे पास एक्सरसाइज जो 8.4 है, इसमें आपके पास दो टाइप के फॉर्म आएंगी। एक आएगा एफ एक्स रेज टू दी पावर एन। अब ये ध्यान रखिएगा, एफ एक्स रेज टू दी पावर एन होगा, ये साइन ऑफ एफ एक्स नहीं होगा, ये ई रेज टू दी पावर एफ एक्स नहीं होगा। अगर इस तरह का होता है तो फिर उस केस में हमारे पास एक्सरसाइज 8.5 में हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और इसमें पूरा मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन ही अप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या है कि अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स रेज टू दी पावर एन, अब आगे देखिए, एफ एक्स रेज टू दी पावर एन एफ डैश एक्स है, तो हम क्या करेंगे, जब मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हम अप्लाई करते हैं तो हमें एक डायरेक्ट फॉर्म मिलती है और वो फॉर्म होती है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। अब ध्यान रखिएगा कि फिर से बता रहा हूं एक बार कि इस तरह की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, साइन ऑफ एफ एक्स नहीं होना चाहिए। मींस जो फंक्शन आपने कंसीडर किया है, ये जो फंक्शन आपने कंसीडर किया है, इसका डेरिवेटिव यहां पे होना चाहिए और ये फंक्शन की पावर n मींस 1 2 3 4 -1 -2 इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास आ जाती है तो यहां पे हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, हालांकि रिजल्ट ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से ही आया है, पर सारे स्टेप करने की बजाय डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर देंगे इसका हम लोग। ओके, तो एक तो हमारे पास आ गया ये, और इसी से हमारे पास क्या है, इंटीग्रल। इसी से है कि अगर आपके पास फॉर्म इस तरह से आ जाए, एफ डैश एक्स अपॉन एन -1 हो जाए, इफ एन इज इक्वल टू -1, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। मीन्स कि आपके पास एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव इनटू डी एक्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 अपॉन एफ एक्स हो जाएगा ये लॉग ऑफ मॉडुलस एफ एक्स प्लस सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे 6, 17, 18, 19, बहुत ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, पर एक एक लाइन के क्वेश्चन है डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके। अब आपके पास दो चॉइस है। एक चॉइस तो यह है कि हर क्वेश्चन में मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करें, ये आपको स्टार्टिंग में इजी पड़ेगा। हर क्वेश्चन में मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज कर दीजिए, पर स्टार्टिंग में इजी पड़ेगा, पर टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा। सेकंड, यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, जो अभी हमने बताया, ये दोनों फॉर्मूले, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस तरीके से करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में गलती होने के चांसेस रहेंगे, बट जब एक बार इसमें आप 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज इसमें डेवलप हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में होते चले जाएंगे और आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें अब आपके ऊपर हैं। आप शुरू में 1-2 क्वेश्चन दोनों से कर सकते हैं, पर जब जैसे ही आप मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करेंगे तो आपको वो आसान लगने लगेगा। आपको लगेगा 1-आध मिनट ही तो एक्स्ट्रा लग रहा है, इसी से कर लेते हैं, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं है। बट हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिए, फोकस करिए, इससे आपकी एक्सपर्टीज भी डेवलप होगी। इसे जरा एक बार देख लेते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज कैसे होता है। हमने आपको बताया है कि एफ एक्स रेज टू दी पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट कैसे आता है। हमने एज्यूम कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू दी पावर एन डी टी, दैट इज टी रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से इसका रिजल्ट कैसे डेवलप हुआ वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये जो आपके 3-4 स्टेप है, ये हर क्वेश्चन में करना चाहे हर क्वेश्चन में कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। अब देखिए यहां पे क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4। तो अब अगर हम लोग स्टार्टिंग में आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स को अगर हम 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 मान लें तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x क्यूब। तो आप क्या करिए, 4x क्यूब लेके आइए, तो 1/4 4x क्यूब, और ये हो गया 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 का होल क्यूब। अब देखिए, अब आपके पास ये फॉर्म क्या आ गई, ये तो हो गया आपके पास एफ एक्स की पावर 3, और ये हो गया आपके पास एफ डैश एक्स डी एक्स। ये 1/4 को हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये 1/4 हम ऐसे ही, और इसका रिजल्ट हो जाएगा एफ एक्स रेज टू दी पावर 4/4 मीन्स 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 की पावर 4/4 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। देखिए कितना इजी है। इसी को आप कैसे कर सकते थे, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से, कि 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी, 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4, और फिर ये हो जाता एक्स क्यूब डी एक्स डी टी अपॉन 4, तो 1/4 यहां पे आ गया, और 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 टी रेज टू दी पावर 3 डी टी, और 1/4 दिस इज टी रेज टू दी पावर 4/4 प्लस 6, 1/16 टी इज 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस सी। अब देखिए आपके पास एक हमने क्वेश्चन किया, उसमें ये स्टेप यूज हुए, एक हमने किया ये स्टेप यूज हुए, और ये स्टेप। अब क्या होगा, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे से हम लोग ये वाले स्टेप लिखने कम कर देंगे, हम डायरेक्ट इसे विजुलाइज करेंगे। और अगर आगे कहीं ये किसी क्वेश्चन के बीच में यूज हो रहा है तो इतना सब लंबा चौड़ा तो हम कर नहीं पाएंगे, तो वहां पे हम डायरेक्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैं अभी भी आपको यही एडवाइस करूंगा कि हम लोग फॉर्मूले की तरह, जैसे यहां पे है हम लोगों ने यूज किया डायरेक्ट फॉर्मूला, इसी को हम लोग अपना इसी से प्रैक्टिस करें। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका है, देखिए इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 4 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब देखिए इसका जो डेरिवेटिव है वो सीधा सीधा यहां दिखाई दे रहा है, मींस अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, मींस ये किस तरह की फॉर्म है, ये है एफ एक्स रेज टू दी पावर 1/2 एफ डैश एक्स डी एक्स की फॉर्म है। तो डायरेक्ट हम लोग यहां से लिख देंगे एफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 मींस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ये फॉर्म चाहे तो आप शो कर दीजिएगा, तो कितना इजी हो जाता है। देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया। अब तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब देखिए कुछ हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3, चलिए स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो 2x ले आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 2 से डिवाइड, दिस इज 1/2। अब ये फॉर्म आ गई आपके पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 3/2 मीन्स एफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2 एफ डैश एक्स डी एक्स। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आप ये पूरे 1 2 3 स्टेप लिख दीजिए, और धीरे धीरे करके आपके ये 1-2 स्टेप आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप डायरेक्ट कर सकेंगे। ये सिर्फ फॉर्म लिखिए और डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 5/2, ये 3/2 है, 5/2 इंटू 2/5 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें, जो कि इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 dx है, इसे डायरेक्ट करते हैं। ये अगर आप ध्यान दें, अगर ये एफ एक्स है तो ये आपके पास एफ डैश एक्स है, मींस आपके पास जो फॉर्म है वो फॉर्म है एफ एक्स रेज टू दी पावर -1/2
एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स तो हमेशा डी एक्स के साथ ही रहेगा। ये एफ एक्स की पावर जो है आपके पास -1/2 +1/2 -3/2 +3/2, सिर्फ ये एक बार चेक करनी है बस। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा पावर -1/2 का -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1, दैट इज 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज 2x square plus x minus 1 raised to the power -1/2 plus 1, that is 1/2, 1/2 means अंडर रूट प्लस c। देखिए एक लाइन में हमने ये क्वेश्चन था, ये आंसर, ये स्टेप। और अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते तो टाइम लगता है, पर इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये आप 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, एक क्वेश्चन को हम लोग एफ एक्स मान के कर देते हैं, एक को डायरेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 6x, ये जो 3x प्लस 1 है, इसे 6x प्लस 2 और 1/2 यहां कर दिया, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये हो गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का होल क्यूब dx। अब ये आपके पास फॉर्म आ गई एफ एक्स रेज टू दी पावर -3 एफ डैश एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा 1/2 एफ एक्स रेज टू दी पावर -2 अपॉन -2 मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 रेज टू दी पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। दिस इज अवर आंसर। और अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, इसे हम डायरेक्ट करते हैं 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये अगर एफ एक्स है तो 2x dx, ये आपके पास, अगर ये एफ एक्स है तो ये आपके पास एफ डैश एक्स हो गया। फॉर्म क्या आ गई, फॉर्म आ गई आपके पास एफ एक्स रेज टू दी पावर -1/3। बस इसका ध्यान रखना है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3 से न्यूमरेटर में ले जाइए और यहां पावर देख लीजिए, और ये एफ डैश एक्स dx। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास एफ एक्स रेज टू दी पावर -3 1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 2/3 अपॉन 2/3, दैट इज 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंसी। तो देखिए एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। a प्लस बी ई रेज टू दी पावर x, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा बी ई रेज टू दी पावर x। चलिए इसे हम लोग डिटेल में कर देते हैं। a प्लस बी ई रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये हो जाएगा बी ई रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, बी ई रेज टू दी पावर x, a प्लस बी ई रेज टू दी पावर x की पावर 6, और ये 1 अपॉन b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड, और ये फॉर्म आ गई है आपके पास एफ एक्स रेज टू दी पावर 6 एफ डैश एक्स dx। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स रेज टू दी पावर 7 अपॉन 7 मीन्स a प्लस बी ई रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमने क्या है कि ये दोनों स्टेप लिखे, एक क्वेश्चन में हम दोनों स्टेप लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ ये रिजल्ट लिख रहे हैं और ये डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। अब देखिए अगर log x आपके पास एफ एक्स है तो 1 अपॉन x ये आपके पास एफ डैश एक्स हो जाएगा, मींस ये फॉर्म आ गई एफ एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ध्यान रखिएगा एफ डैश एक्स 1 अपॉन एक्स है तो डिनोमिनेटर में, पर वो 1 अपॉन एक्स है, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्म आ गई। तो इसका हो जाएगा क्यूब अपॉन 3 मीन्स log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 3 प्लस लॉग एक्स को अगर आप एफ एक्स एज्यूम कर लें तो 1 अपॉन एक्स आपके पास एफ डैश एक्स हो जाएगा, मीन्स ये जो 1 अपॉन एक्स है ये तो हो गया एफ डैश एक्स। तो फॉर्म आ गई 3 प्लस लॉग एक्स की पावर 1/2 है, मीन्स एफ एक्स रेज टू दी पावर 1/2 एफ डैश एक्स dx। इसकी फॉर्म आ गई। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस लॉग एक्स रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 या 2/3 कर दें प्लस सम कॉन्स्टेंसी। कितना इजी है। सेकंड पार्ट को जैसे मैंने बताया हम एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम समझेंगे। एक्स प्लस लॉग एक्स को अगर आप एफ एक्स एज्यूम कर लें
तो x का होगा 1, log x का होगा 1/x। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें x प्लस 1/x, तो ये आपके पास 1 प्लस 1/x ही तो है, यही तो है। तो मींस अगर ये fx है तो ये f'(x) है। इतना विजुअलाइजेशन होना चाहिए। वैसे भी आप अगर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन भी अप्लाई करेंगे तो भी उस केस में fx को t ही मानेंगे। f'(x) आपके पास ये ft dt हो जाएगा। आना तो वैसे ही है, इसमें हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म है आपके पास, ये फॉर्म है 3 तो हमने बाहर ले लिया, fx का होल स्क्वायर और f'(x) dx, ये फॉर्म है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, fx रेज टू दी पावर 3/3 मीन्स x प्लस लॉग x की पावर 3/3, एक 3 यहां पे है, प्लस सम कांस्टेंट c। तो 3 से 3 कैंसिल, दैट इज x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब tan इनवर्स x, अब इसमें डायरेक्ट कर देते हैं। tan इनवर्स x अगर आपके पास fx है तो 1/1 प्लस x स्क्वायर f'(x) हो जाएगा। मीन्स ये आपके पास फॉर्म आ गई fx रेज टू दी पावर 1/2 इंटू f'(x). अब देखिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हमने छोड़ दिया कि fx ये है और f'(x) ये है, वहां ये हमने छोड़ दिया। तो डायरेक्ट अब हमें विजुलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x रेज टू दी पावर, डायरेक्ट आंसर, tan इनवर्स, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू दी पावर 3/2/3/2, दैट इज 2/3 प्लस सम कांस्टेंट c। इसी तरह से साइन इनवर्स 2x का, साइन इनवर्स 2x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/√1 माइनस 4x²। अब जरा यहां ध्यान रखिएगा, और 2x का 2 मीन्स ये होता है। तो मीन्स हमें क्या करना है, 2 इसका जो साइन इनवर्स 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2/√1 माइनस 4x²। इसमें 2 कई बार हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो हमने क्या किया, सेकेंड पार्ट के लिए इंटीग्रल ऑफ 2 साइन इनवर्स 2x होल क्यूब अपॉन √1 माइनस 4x² कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये आपके पास fx है और ये आपके पास f'(x) है। तो fx का क्यूब मीन्स ये आपके पास फॉर्म है, इसे लिख दीजिएगा fx का होल क्यूब, और बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो ये भी छोड़ दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, fx रेज टू दी पावर 4/4 मीन्स साइन 2x रेज टू दी पावर 4/4 प्लस सम कांस्टेंट c मीन्स अपॉन में 8 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन x कॉस रेज टू दी पावर x। अब अगर हम कॉस x को fx एज्यूम कर लें तो माइनस साइन x dx आपके पास f'(x) हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन x, इस तरह से कर देते हैं कॉस रेज टू दी पावर 5x। अब आपके पास ये फॉर्म आ गई, cos x अगर fx है तो fx रेज टू दी पावर 5 और माइनस साइन x, ये आपके पास f'(x) हो जाएगा fxt। अब इसका आ जाएगा पावर 6/6, दैट इज माइनस cos x cos रेज टू दी पावर 6/6 प्लस c। दिस इज अवर आंसर। देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो अगर हम cos ax प्लस b को fx एज्यूम कर लें तो fx इज इक्वल टू cos ax प्लस b। तो f'(x) क्या हो जाएगा, माइनस a साइन ax प्लस b। तो माइनस a और लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा cos क्यूब ax प्लस b और माइनस a साइन ax प्लस b dx। और माइनस a से आपने यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस a से यहां डिवाइड कर दीजिए। अब ये हो गया ये हो गया इंटीग्रल ऑफ fx होल क्यूब f'(x) dx मीन्स -1/a, इसकी पावर 4 मीन्स cos रेज टू दी पावर 4 ax प्लस b अपॉन सम कांस्टेंट c। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से आपके पास sec क्यूब x tan x है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए। अगर आपको याद हो, आपके पास tan x का sec स्क्वायर x और sec x tan x का sec x होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको sec स्क्वायर x और sec x tan x कर देते हैं। अब अगर हम इस sec x को fx ले लें तो sec x tan x आपके पास f'(x) हो जाएगा। तो ये फॉर्म आ गई fx होल स्क्वायर f'(x), ये लिख लीजिएगा। तो दिस इज इक्वल टू fx क्यूब अपॉन 3 मीन्स sec
क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपके पास कॉट क्यूब एक्स है, वी कैन राइट दिस एज, अब देखिए इसे तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, कॉट क्यूब एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक माइनस यहां पे लगा दिया हमने और एक माइनस यहां लगा दिया, तो कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर ये आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स कॉट एक्स है, कॉट क्यूब नहीं कॉट एक्स है, तो ये हो गया आपके पास एफ डैश एक्स। तो ये फॉर्म आ गई इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्यूब एफ डैश एक्स डीएक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट रेज टू दी पावर 4 एक्स अपॉन 4 प्लस सम कॉन्स्टेंसी। एक एक लाइन के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर रूट ऑफ 10x प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ 10x 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स। 10x अगर एफ एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा। मीन्स ये फॉर्म है एफ एक्स रेज टू दी पावर 1/2 एफ डैश एक्स की। तो ये हो जाएगा एफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2 मीन्स 10x रेज टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। कितना सिंपल है, ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट में आपके पास जो हमने टाइप 2 बताया था कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी कि इस n की पावर 1 हो जाए तो क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स। सेकेंड टाइप में सेम था, n की जगह -1। तो यहां पे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, अगर यहां पे लिख लेते हैं चलिए इस क्वेश्चन को, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ले आते हैं, माइनस साइन एक्स यहां कर दिया, बाहर माइनस अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये फॉर्म हो गई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, और इसका हमें रिजल्ट डायरेक्ट पता है, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। इसे इस तरह से भी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है पूरा का पूरा, तो वो लॉग होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 थे। देखिए कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रेज टू दी पावर 3/2। अब आपको दिखाई दे गया होगा, ये आपका एफ एक्स और ये आपके पास एफ डैश एक्स फॉर्म है आपके पास एफ एक्स रेज टू दी पावर 1 अपॉन एफ एक्स रेज टू दी पावर 3/2 मीन्स एफ एक्स रेज टू दी पावर -3/2 एफ डैश एक्स। तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा एफ एक्स रेज टू दी पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 मीन्स -1/2 अपॉन -1/2 मीन्स -2, और साइन एक्स रेज टू दी पावर -1/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी दैट इज -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस सी। एक एक लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट अगर हम लोग देखें तो सेकेंड पार्ट में तो बहुत सिंपल है। देखिए ये फॉर्म आ गई आपके पास एफ एक्स रेज टू दी पावर -3/2 एफ डैश एक्स की। बस पावर -3/2 तो -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 ऊपर नीचे ले जाने वाला है। सिंपल एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3 + 2 cos x, अगर हम इसे एफ एक्स एज्यूम कर लें तो क्या हो जाएगा, -2 साइन एक्स। तो हमने क्या किया, यहां पे -2 साइन एक्स कर दिया, तो ये -1/2 यहां पे भी कर दिया, और ये हो गया 3 + 2 cos x। अब ये आपके पास फॉर्म आ गई एफ एक्स, ये आपके पास एफ एक्स है, एफ एक्स रेज टू दी पावर डिनोमिनेटर में 1/2 मीन्स -1/2 और एफ डैश एक्स, इसकी पावर -1/2 का प्लस 1/2 अपॉन इंटू 2 होता है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 अंडर रूट ऑफ 3 + 2 cos x इंटू 2 प्लस सी। हमें तो पता है, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 3 + 2 cos x प्लस सी। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट इधर देखिए, ये x माइनस cos x, अगर आपके पास ये एफ एक्स है तो x का 1 और माइनस cos x का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ये आपके पास एफ डैश एक्स आ गया, मीन्स आपके पास फॉर्म आ गई
एफ एक्स रेज टू दी पावर -1/2 एफ डैश एक्स। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं, इसका हो जाएगा एफ एक्स रेज टू दी पावर 1/2 इंटू 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट यही तो हो जाएगा। तो ये जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2 और x माइनस कॉस एक्स रेज टू दी पावर 1/2 प्लस सी। और प्रीवियस क्वेश्चन को भी इसी तरह से किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स को अगर हम एफ एक्स एज्यूम कर ले तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहां ले लिया, माइनस यहां ले लिया, तो माइनस साइन एक्स आपके पास एफ डैश एक्स हो जाएगा। मीन्स ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास एफ एक्स रेज टू दी पावर -2 एफ डैश एक्स डी एक्स। और ये क्या होता है, ये होता है आपके पास एफ एक्स रेज टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सम कॉन्स्टेंसी। डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। और एक बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी की तरह से सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो 10 क्यूब एक्स का 3 10 स्क्वायर एक्स, और फिर 10x का देखिए 10 क्यूब एक्स प्लस 2 10x डेरिवेटिव आप बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 10 स्क्वायर एक्स, 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा अगर ये एफ एक्स है तो यहां देखिए आपके पास न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में आपके पास यही तो टर्म है 3 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई एफ डैश एक्स, और ये एफ एक्स रेज टू दी पावर -2 dx। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स रेज टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1 ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 क्यूब एक्स प्लस 2 10x प्लस 5 रेज टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, स्टेप ये लिखे और डायरेक्ट रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, हमारे पास हमने क्या किया 3 ई रेज टू दी पावर 3x से 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 डिवाइड किया, तो ये आपके पास हो गया एफ एक्स, ये हो गया आपके पास एफ डैश एक्स, एफ एक्स स्क्वायर का एफ एक्स क्यूब अपॉन 3। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 4x, ये एफ एक्स है, तो हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये आ गया आपके पास ये वाली फॉर्म एफ एक्स रेज टू दी पावर -2 इंटू एफ डैश एक्स। स्टार्टिंग से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखिए, अब तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। अब इंटीग्रल ऑफ 10 रेज टू दी पावर 4x और कॉट रेज टू दी पावर 4x दोनों सेम है। 10 रेज टू दी पावर 4x को वी कैन राइट 10 square x into 10 square x dx. This we can write 10 square x sec square x minus 1 of dx. This we can write 10 square x sec square x minus 10 square x dx. एंड देखिए अब 10x को अगर हम लोग fx एज्यूम करें तो sec स्क्वायर x आपके पास f डैश x है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है। 10 स्क्वायर x नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग कर देते हैं 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x -1, तो सेक स्क्वायर x बाहर माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आपके पास डायरेक्ट 10x अगर आपके पास fx है तो ये आपके पास f डैश x, तो ये fx का स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब x अपॉन 3 एफ एक्स रेज टू दी पावर 3 अपॉन 3 डायरेक्ट कर दिया। देखिए अब हमने, और सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 10x प्लस एक्स प्लस सी। कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, तो बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी सेम ये आ गया आपके पास। कॉट एक्स को अगर आप एफ एक्स मानेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स एफ डैश एक्स होगा, तो ये वाला ये माइनस तो वो माइनस है, तो एफ एक्स का स्क्वायर मीन्स एफ एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 16 17 थी, ऐसे दिख रहे हैं जैसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, एक एक लाइन के डायरेक्ट करेंगे। अगर आप इसे देखें तो ये अगर एफ एक्स है तो डायरेक्ट ये आपके पास एफ डैश एक्स है। कैसे?
x प्लस लॉग सेक x अगर आपके पास एफ एक्स है। अब आपको ओरली भी आ जाना चाहिए 1 अपॉन सेक x, और सेक x का सेक x टेन x, ये आपके पास एफ डैश एक्स। मीन्स ये फॉर्म है एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की, मीन्स उल्टा हो गया, ये फॉर्म है आपके पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, मीन्स लॉग ऑफ एफ एक्स। मीन्स अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग सेक एक्स। आप कहेंगे सर इससे बढ़िया तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन ही लगा लेते, इतने सारे स्टेप्स तो यहां पे भी लिख लिए, पर ये अभी लिख रहे हैं आप प्रैक्टिस करते करते। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसमें से जो स्टेप चाहे वो स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट लिखिए ये। इसी तरह से यहां देखिए x का 1 साइन स्क्वायर x का 2 साइन x कॉस x, तो सेकेंड पार्ट इज डायरेक्ट लॉग ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर x। लिखना क्या है आपको, प्लस सम कॉन्स्टेंसी मॉडुलस। लिखना क्या है कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। बस ये फॉर्म लिख दीजिएगा, ये लाइन लिख दीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 का तो 0, माइनस टेन स्क्वायर एक्स का 2 टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, मीन्स माइनस एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस यहां ले लिया, और लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी। कितना सिंपल है। इसी तरह 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5, 5 यहां ले लिया, 5 यहां ले लिया, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो दिस इज 1 अपॉन 5 लॉग ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 6 प्लस 6। सिर्फ मैंने जैसे बताया आपको क्या लिखना है, आपको ये अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप ये लिख दीजिए कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्म है। इज इक्वल टू और लिखना चाहे तो देखिए लिखने की तो कोई लिमिट्स ही नहीं है, जितना मर्जी लिखते रहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एक लाइन में हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ये लिख दीजिए या फिर ये आंसर रिजल्ट भी इसका शो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से देखिए 6 cos x प्लस 4 sin x है, तो अगर हम डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लें, मींस आपके पास ये हो जाए 1 अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। ये क्यों कह रहा हूं, देखिए इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 cos x का माइनस 3 sin x और 2 sin x का 2 cos x, मीन्स ये आपके पास हो गया 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉडुलस 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। एक एक लाइन में हो रहे। सेकेंड पार्ट इसी तरह से अगर आप इसको ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x cos x मीन साइन 2x, और cos x का माइनस साइन x मीन्स दिस इज लॉग ऑफ मॉडुलस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x प्लस 7 प्लस सम कॉन्स्टेंसी। एक एक लाइन के हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, पर कुछ नहीं। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2, लॉग cos x का 1 अपॉन cos x, और cos x का माइनस साइन x मीन्स साइन x, मीन्स 2x प्लस 2 10x। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 10x कर देते हैं, और 2 से यहां पे, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग cos x। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डायरेक्ट लॉग हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 2 लॉग cos x प्लस c। कितना सिंपल है। और अगर आप यहां पे देखें तो log x, अगर ये एफ एक्स है तो 1 अपॉन एक्स एफ डैश एक्स होगा। मीन्स ये कुछ इस जरा इसे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों डिनोमिनेटर में दिखाई जरूर दे रहे हैं, पर ये क्या है, log x अगर आपके पास एफ एक्स है तो 1 अपॉन एक्स आपके पास एफ डैश एक्स है। यानी कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स एफ डैश एक्स मीन्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, ये फॉर्म है। वही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, मींस ये हो जाएगा log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस सम कॉन्स्टेंसी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। और अगर आप ये जो रेस्ट ऑफ द जो वैल्यू है वो देखें तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स मीन्स 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही तो है। मीन्स कि आपके पास ये एफ एक्स है और ये आपके पास एफ डैश एक्स है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस, आप कहेंगे सर इसे पहचानेंगे कैसे? जब आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक दो लाइन देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा, और वहां पे हम लोग पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना अप्लाई करके सीधा सीधा रिजल्ट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ई रेज टू दी पावर वाले क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ई रेज टू दी पावर एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर ये आपके पास एफ एक्स है तो ये आपके पास हो गया एफ डैश एक्स। कैसे? ई रेज टू दी पावर एक्स का ई रेज टू दी पावर एक्स और ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। मीन्स दिस इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हम क्या करते हैं, ई रेज टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया और ये हो गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस सी। इस वाले सेकंड वाले पार्ट में इसमें भी ध्यान रखिए, साइन और कॉस की टर्म्स में इसे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx. Then this is sin x upon cos square x, a cos square x plus b sin square x, और ये जो डिनोमिनेटर वाला cos square x है, एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर ये डिनोमिनेटर में ये एफ एक्स है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये होगा 2 कॉस एक्स, मीन्स 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ए एक और है यहाँ पे 2a कर देते। इसी तरह से ये हो जाएगा 2b साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। मीन्स आप अगर इसमें से साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 2b ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, तो जो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, इसमें अगर आप माइनस, इसमें चलिए इसे यहां लिख देते हैं, -2 ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई और -2 ऑफ a माइनस बी से ये कर दें, तो साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया। एंड दिस इज, अब देखिए ये जो आपके पास है, दिस इज एफ डैश एक्स। अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो -1/2a माइनस बी और लॉग ऑफ मॉडुलस a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स। इसे कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दे तो कॉस अपॉन साइन डायरेक्ट कर देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन किया हुआ है डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर मिल रहा है साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सिर्फ एक साइन का फर्क पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इधर माइनस इधर प्लस और एक माइनस यहां ले लेते हैं, तो ये जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं। cos 2x को वी कैन राइट cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर dx। इसे कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो एक तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब ये अगर एफ एक्स है तो cos x का माइनस साइन एक्स का cos x, ये एफ डैश एक्स डिनोमिनेटर में है, मींस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में मींस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो बहुत इजी है, तो ध्यान रखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज वी सजेस्ट कि डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.5 मींस जो प्रॉपर जो सब्स्टिट्यूशन मैथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो आएगा और उसी के ऊपर एक्सरसाइज कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।